क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन आज भी इतना रहस्यमय है कि उस पर बैठने की कोशिश करने वाला हर कोई कुछ असामान्य अनुभव करता है। एक बार राजा भोज ने इसे पाने की ठानी, लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रोमांच और रहस्य का सिलसिला शुरू होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि राजा भोज और भूत का सामना कैसे हुआ? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था, एक ऐसा समय जब सन्नाटा हर कोने में फैला हुआ था और केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी जो हर चीज को और भी डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस रात को और भी रहस्यमय बना रही हो। दरवाजे और खिड़कियां हवा के झोंकों से कंप रहे थे। महल की दीवारें भी इस ठंडी हवा के सामने कांप रही थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जीवित हो रही हो। महल के अंदर राजा भोज आग के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे वे किसी गहरे विचार में डूबे हों। उनके चेहरे पर चिंता थी। वे बार बार आग की लपटों को देख रहे थे, जैसे वे उन लपटों में कुछ ढूंढ रहे हों। उनके मन में एक पुरानी कहानी घूम रही थी, एक ऐसी कहानी जो उन्होंने बचपन में सुनी थी और जो अब उनके सामने जीवंत हो रही थी। एक रहस्यमय सिंहासन की कहानी। यह सिंहासन सिर्फ एक सिंहासन नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का प्रतीक था। यह सिंहासन सिर्फ एक सिंहासन नहीं था, यह शक्ति और ज्ञान का प्रतीक था, और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। यह शक्ति और ज्ञान का प्रतीक था। कहा जाता था कि जो भी इस सिंहासन पर बैठता उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती। कहा जाता था कि यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था, एक महान और न्यायप्रिय राजा जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। एक महान और न्यायप्रिय राजा, उनकी न्यायप्रियता और वीरता की कहानियां आज भी लोगों के बीच गूंजती हैं। लेकिन यह भी कहा जाता था कि सिंहासन शापित था। जो कोई भी इसे छूने की कोशिश करेगा उसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। जो कोई भी इसे छूने की कोशिश करेगा उसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। यह शाप इतना भयानक था कि लोग इस सिंहासन के पास जाने से भी डरते थे। महल के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोने में एक रहस्य छिपा हुआ था और हर कदम पर एक नई कहानी सुनाई देती थी। राजा भोज ने कई पुरानी पांडुलिपियों और किताबों में इस सिंहासन के बारे में पढ़ा था। वे जानते थे कि इस सिंहासन के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने कई रातें जागकर इन पांडुलिपियों का अध्ययन किया था। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वे भी इस शाप का शिकार न बन जाएं। सुबह का समय हो गया था। महल के गलियारों में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन राजा भोज की चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। वे सिंहासन को देख रहे थे और उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वे इस शापित सिंहासन का सामना कर पाएंगे? महल के बाहर सूरज की किरणें फैलने लगी थीं, लेकिन महल के अंदर अभी भी एक रहस्य छिपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा था। राजा भोज ने ठान लिया था कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। अचानक दरवाजा खुला। एक अजनबी अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महाराज, मेरे पास एक रहस्यमय खजाने की जानकारी है, एक ऐसे खजाने की कहानी जो सदियों से छिपा हुआ है। किस खजाने की बात कर रहे हो तुम? राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की, महाराज। अगली सुबह राजा भोज ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को इकट्ठा किया। यह एक ऐसा दिन था जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। राजा भोज ने अपने सैनिकों को एक महत्वपूर्ण मिशन पर भेजने का निर्णय लिया था। एक ऐसा मिशन जो उनके साम्राज्य के भविष्य को निर्धारित कर सकता था। उनके साथ वह अजनबी भी था जो उन्हें सिंहासन तक ले जाने वाला था। यह अजनबी एक रहस्यमयी व्यक्ति था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके पास एक ऐसा नक्शा था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उनका सफर लंबा और खतरनाक था। रास्ते में कई चुनौतियां थीं जिनका सामना करना आसान नहीं था। सैनिकों को हर कदम पर अपनी बहादुरी और धैर्य का परिचय देना पड़ीडेच रहा था। हर मोड़ पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों से गुजरना पड़ेगा। हर इलाके की अपनी कठिनाइयां थीं। जंगल में जंगली जानवरों का डर था, पहाड़ों में ठंड और बर्फ का सामना करना पड़ेगा था, और रेगिस्तान में पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी।
रास्ते में उन्हें कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। शेर, बाघ और अन्य खतरनाक जानवर उनके रास्ते में आ रहे थे, लेकिन राजा भोज और उनके सैनिक निडर थे। वे आगे बढ़ाते रहे बिना किसी डर के, लेकिन राजा भोज और उनके सैनिक निडर थे। वे आगे बढ़ते रहे। उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, सिंहासन तक पहुंचना। उनकी हिम्मत और दृढ़ता ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत दी। यह यात्रा उनके लिए एक परीक्षा थी और वे इस परीक्षा में सफल होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कई दिनों के सफर के बाद वे एक वीरान जगह पर पहुंचे। यहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसकी खूबसूरती अभी भी बरकरार थी। सिंहासन इसी मंदिर के नीचे दबा हुआ है। राजा भोज समझ गए, यह वही जगह है जहां सिंहासन छिपा हुआ है। स्लैब पर अजीब से चित्र बने हुए थे। आखिरकार उन्हें जमीन के नीचे कुछ दिखाई दिया। यह एक बड़ा सा पत्थर का स्लैब था। सैनिकों ने दिन रात काम किया। राजा भोज ने अपने सैनिकों को मंदिर की खुदाई करने का आदेश दिया। सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और स्लैब को हटा दिया। स्लैब के नीचे एक तहखाना था। तहखाने में अंधेरा था। राजा भोज ने एक मशाल जलाई और अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे उनके सैनिक भी थे। तहखाने के बीचों बीच एक सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन सोने का बना हुआ था। उस पर हीरे और जवाहरात जड्डे हुए थे। राजा भोज धीरे धीरे सिंहासन के पास गए। उनकी नजरें सिंहासन पर टिकी हुई थीं। उन्होंने सिंहासन को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। वे हिल नहीं पा रहे थे। उनका शरीर जड्डा हो गया था। अचानक सिंहासन पर बैठी मूर्ति हिली। मूर्ति में जान आ गई। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति की मूर्ति थी। उसके चेहरे पर क्रोध था। उसकी आंखों में चमक थी। तुम कौन हो जो मेरे सिंहासन को छूने की हिम्मत करते हो? मूर्ति गर्जी। राजा भोज समझ गए, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, यह सिंहासन का रक्षक था। मैं राजा भोज हूं, राजा ने उत्तर दिया। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, मानो वह अपने अधिकार को स्पष्ट कर रहे हों। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मैं यहां इस सिंहासन को प्राप्त करने आया हूं। यह सिंहासन जो वर्षों से वीरान पड़ा है, अब मेरे अधिकार में होगा। राजा भोज की आंखों में एक चमक थी जो उनके दृढ़ निश्चय को दर्शा रही थी। यह सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है, रक्षक ने कठोरता से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो वह पहले से ही जानता हो कि राजा भोज असफल होंगे। रक्षक ने कहा, यह सिर्फ उसी को मिलेगा जो मेरी परीक्षा में खरा उतरेगा। उसकी आंखों में एक चुनौती थी, मानो वह राजा भोज की क्षमता को परखना चाहता हो। जो मेरी परीक्षा में खरा उतरेगा। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जो राजा भोज के धैर्य और साहस की परीक्षा लेगी। कैसी परीक्षा? राजा भोज ने पूछा। उनकी आवाज में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी। वह जानना चाहते थे कि उन्हें किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। रक्षक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो वह पहले से ही जानता हो कि राजा भोज असफल होंगे। एक ठंडी और भयानक मुस्कान। यह मुस्कान राजा भोज के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी के बाद तुम्हें मुझे उसका उत्तर देना होगा। अगर तुम सफल रहे तो सिंहासन तुम्हारा होगा। रक्षक की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो वह राजा भोज की परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हें मुझे उसका उत्तर देना होगा। अगर तुम सफल रहे तो सिंहासन तुम्हारा होगा। राजा भोज ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। लेकिन अगर तुम असफल रहे, रक्षक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह पहले से ही जानता हो कि राजा भोज असफल होंगे। रक्षक ने अपनी बात अधूरी छोड़ ही दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह पहले से ही जानता हो कि राजा भोज असफल होंगे। लेकिन राजा भोज समझ गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। असफलता का मतलब होगा मौत। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी परीक्षा थी जो राजा भोज के धैर्य और साहस की परीक्षा लेगी। मैं तैयार हूं, राजा भोज ने कहा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनके मन में डर था, बहुत ज्यादा डर। यह डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की।
लेकिन उनके मन में डर था, बहुत ज्यादा डर। यह डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की। राजा भोज जानते थे कि यह चुनौती उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन वह इसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे।